आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई चौसा आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेल के इतिहास में बड़ा कदम है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1570 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों समेत 20 राज्यों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन सहित पनकीधाम, विंध्याचल, फतेहपुर, शामली, मोदीनगर और धामपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से भारत के 2 सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को नई गति देने के साथ ही विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर में 1003 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजनौर की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें 100% रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा पहली बार हो रहा है। विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है? ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शामली के कैराना में 581 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने शामली और कैराना के बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के सुरक्षा मॉडल, एक्सप्रेसवे की रफ्तार और गन्ने की मिठास से यह क्षेत्र देश दुनिया में चमक रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल्स पार्क शामली में बनने जा रहा है, जिससे 8000 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। यहाँ पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों 8000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में 868 करोड़ रुपए की लागत की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में पुलिस को आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की कस्टडी रिमांड मिली है। कल पुलिस लाइन में दोनों का मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद एसओजी कार्यालय में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताज़ा चौसा आमों की पहली निर्यात खेप को आज लखनऊ से रवाना किया गया। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक फ्लैग ऑफ समारोह में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 1200 किलोग्राम चौसा आमों को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की पहुंच अब विदेशी बाजार तक हो गई है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया की बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के लगभग 1500 से अधिक माई भारत युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित होकर 2047 तक विकसित भारत के निर्माता बनने का आह्वान किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 26 पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बेटियां नए भारत में नारी शक्ति का प्रतीक बन रही हैं। यह सुमन है कि हमारी बेटियां निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह नए भारत की नई तस्वीर जहाँ नारी शक्ति भागीता नहीं बल्कि नेतृत्व का प्रतीक बन रही है। मैं सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और उनके टीचर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आगामी श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी क्रम में सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर शुद्ध पेयजल, सुचारू यातायात और ढाबों पर स्वच्छता के साथ प्रमुख शिवालयों और घाटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। जो तैयारियां उनको हमने 3 से 4 भागों में बांट रखा है, जैसे रूट्स की तैयारियां, घाट पे क्या तैयारियां रहेंगी और जो हमारे मुख्य शिवालय, शिव मंदिर है, उन सब में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इत्यादि में उनके क्या व्यवस्थाएं करनी है। जो सर्वे है उसको करके वर्तमान में भी सभी थाना क्षेत्रों को, सभी सीओज को अपने अपने एसडीएम्स के साथ इसमें मीटिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में इंडियन पैरा जूडो अकादमी द्वारा आयोजित जूडो महाकुंभ स्टेट चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने व्यायाम और खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 1100 जूडो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में कल से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ लोगों को उमस से राहत मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात।
भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई चौसा आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।